स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो पढ़ा है वो अभी तक बेसिक के बारे में पढ़ा है, बेसिक जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है थ्योरी सेक्शन के लिए। तो आज से हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि a=bq+r था। उसकी हेल्प से हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 135 और 225 के बीच में HCF निकालना है। 135 और 225 के बीच में HCF निकालना है बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a=bq+r where r is always be greater than or equal to 0 but it is always be less than with CP। तो यहाँ पर a=bq+r, जो r की वैल्यू है वो b से क्या होगी? छोटी होगी और 0 के बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में क्या है? स्टेप फर्स्ट के अंदर सबसे पहले देखना है दोनों में से बड़ी डिजिट किसकी है। तो जो बड़ी डिजिट है वो 225 है और जो छोटी डिजिट है वो है मेरी 135। जो बड़ी डिजिट है वो वैल्यू है a की और जो छोटी डिजिट है वो वैल्यू है 1b की। तो यहाँ पर 225 is equals to 135 which is multiply with 1 and the result is 90। क्लियर? तो अभी ये जो r की वैल्यू है 90 आ रहा है। क्या ये 90 जो है वो 0 के इक्वल है? नहीं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 90 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जब तक ये 0 के इक्वल नहीं आएगी हम बार बार इसी चीज को अप्लाई करेंगे। सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें वापस बार बार यूज करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। तो स्टेप सेकंड, अब की बार जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगेगी वो हमारे 90 और 135 के बीच में लगेगी। किसके बीच में? 90 और 135 के बीच में। तो मैंने बताया जो बड़ी डिजिट है वो यहाँ आएगी और जो छोटी डिजिट है वो यहाँ आएगी। तो बड़ी डिजिट 135 है और छोटी डिजिट 90 है। तो वापस से 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 45। वापस से 45 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें वापस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 45 इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें वापस से यूज करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। स्टेप थर्ड के अंदर स्टेप थर्ड क्या है? यहाँ पर 45 और 90 के बीच में लगेगा। किसके बीच में? 90 और 45 के बीच में लगेगा। क्लियर? तो अभी तक ये जो पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a=bq+r वेयर b की वैल्यू जो होगी, r की वैल्यू जो होगी वो b से क्या होगी? छोटी होगी और इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी 0 के। तो यहाँ पर 135 और 225 के बीच में लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 90 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। 90 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो वापस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। फिर वापस से 90 बचेगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो 45 इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर 90 और 45 के बीच में लगेगा। तो 90 और 45 के बीच में जो लगेगा उसके अंदर अगर हम बात करें तो 90 की वैल्यू 90 इक्वल्स टू 45 विच इज मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 0। अब यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो जो हमारे HCF की वैल्यू होगी वो ये होगी। कौन सी होगी? ये वाली हमारी HCF की वैल्यू होगी। तो 45 इज द HCF ऑफ किस का HCF है? 90 और 45 का। किस का है? 90 और 45 का HCF। ठीक है? और उसके बाद में यही जो HCF है ये HCF किसका है? ये HCF है 90 और 135 का। यही HCF 90 और 135 का है। उसके बाद में यही जो HCF है ये HCF हमारे को, क्योंकि 3 स्टेप में आंसर मिला है, तो 3 स्टेप में आंसर मिलने की वजह से हमें ये जो HCF है ये HCF की जो वैल्यू है ये 135 और 225। तो फाइनली हमने 135 और 225 का HCF निकाल लिया, जो कि कितना आ रहा है? 45 आ रहा है।
क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब अगला क्वेश्चन वापस इसी टाइप का ही है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। 196 और 38220 का एचसीएफ निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर 196 और 38220 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वापस से वही यूक्लिडियन एल्गोरिथम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प के लिए ए इक्वल्स टू, वापस से स्टेटमेंट, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इट इज ऑलवेज बी लेस देन बाय बी। क्लियर? तो यहाँ पर अब मेरे को एक चीज बताओ, 196 और 38220 में से बड़ा कौन सा है? सबसे पहले स्टेप 1, इसमें से स्टेप जो है, इस स्टेप के अंदर बड़ा जो है वो हमारा 38220 है। 38220 विच इज 196। ओके, तो यहाँ पर 38220 196 से काफी बड़ी डिजिट है, दिख रहा है नॉर्मली। तो वो 38220 इज इक्वल टू 196 विच इज मल्टीप्लाई। अब मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नॉर्मली जो छोटे बच्चे करते हैं वो डिवाइड करके, इस वाला डिवाइड, ये वाला डिवाइड करके यहाँ पर 38220 लिखूंगा और यहाँ पर 196 लिख करके कंप्लीट डिवाइड करके लिखूंगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो मेरा 195 आएगा। कितना आएगा? 195 आएगा। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख रहा हूँ 195 और जो रिमाइंडर बच रहा है वो यहाँ पर इस केस के अंदर बच रहा है 0। जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है और 196 और 195 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 38220 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो 195 और 196 का मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो 196 जो है ये क्या है? एचसीएफ। ये एचसीएफ किसका है? 196 इज एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। 196 38220 का एचसीएफ है। यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जो कि ये था। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? 867 और 225 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए 867 और 255 का एचसीएफ लेना पड़ेगा। 867 एंड 255 का एचसीएफ। तो वापस से वही बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इट इज ऑलवेज बी लेस देन बाय बी। ये जो बी से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब 867 और 255 में से बड़ा कौन सा है? 867 और 255 में से जो बड़ा है वो हमारा 867 है। तो स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है? स्टेप फर्स्ट के अंदर 867 और 255। तो यहाँ पर बड़ा जो है वो 867 है। तो बड़े मैंने जो बताया था कि जो बिगर वैल्यू है वो 867 ए के अंदर आएगी। तो यहाँ पर 867 इज इक्वल टू 255 विच इज मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूँ तो 3 के पास जा रहा है और जो रिमाइंडर बच रहा है वो मेरा बच रहा है 102। कितना बच रहा है? 102, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर 255 विच इज मल्टीप्लाई विथ 3। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग ये जाता है 765 के आसपास। तो 765 के आसपास जा रहा है और रिमाइंडर जो बच रहा है मेरे पास में 102 बच रहा है। अभी तक स्टिल 102 जो है इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन अप्लाई या फिर अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का वापस से यूज करना पड़ेगा स्टेप सेकंड के लिए। स्टेप सेकंड के अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 102 और 255 के बीच में लगेगा। किस बीच में लगेगा? 102 और 255 के बीच में। तो 255 255 जो की वैल्यू है 102 से क्या होगी?
छोटी होगी, 102 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर तो यहाँ पर 102 और 225 के अंदर 255 के अंदर वापस से लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी, 255। तो 255 इज इक्वल टू 102 विच इज मल्टीप्लाई विथ 2, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो मेरे पास में क्या बच रहा है, 51 बच रहा है। तो रिमाइंडर जो है 51 बच रहा है। तो 51 अभी तक जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो 51 इज नॉट इक्वल टू जीरो, 51 जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का वापस से यूज करना पड़ेगा। तो वापस से अब किस किस के यूज होगा, 51 और 102 के बीच में। तो 51 और 102 के बीच में यूज करेंगे। तो 51 और 102 स्टेप थर्ड। कौन सी स्टेप है, स्टेप थर्ड, 51 और 102 के बीच में। क्लियर। तो यहाँ पर 102 है वो किसकी वैल्यू है, वो वापस से ए की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 51। क्वेश्चन मेरा 2 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 51 है ये मेरा क्या है, HCF है। और ये HCF किस किस का HCF है, वही जो तीनों स्टेप से HCF आया उनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि जो मेरे पास में बच रहा था वो क्या क्या बच रहा था, that is 51 is the HCF of 51 is HCF of 51, 102। क्लियर। फिर उसके बाद में 51 जो है वो वापस से HCF होगा किस किस का, 102 और 255। क्लियर। 102 और 255 का HCF होगा। उसके बाद में यही जो HCF होगा ये HCF किसका होगा, 255 और 867। तो 255 और 867 का HCF कौन सा होगा, ये 51 होगा। तो अब तक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट करवा दिए हैं जो कि यहाँ पर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए पूरा का पूरा हमें एक थ्योरी सेक्शन है, थ्योरिटिकल सेक्शन है। तो पहली बात मैंने बताया था यहाँ पर कि जो थ्योरिटिकल सेक्शन होंगे वो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेंगे। किसकी लेंगे हेल्प, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेंगे। और जो इसके एप्लीकेशन है उसमें हम एल्गोरिथम की A4 एप्लीकेशंस और A4 एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। और जहां पर थ्योरी सेक्शन दिख जाएगा वहां पर हम यूज करेंगे लेमा का। किसका यूज करेंगे, लेमा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 वेयर Q इज सम इंटीजर। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि एल्गोरिथम और लेमा के अंदर डिफरेंस क्या है, कि एल्गोरिथम तो क्या है, एप्लीकेशन है जो कि HCF निकालने के अंदर काम आएगा। और लेमा क्या है, लेमा हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप ध्यान से देखना, मेरे को निकालना क्या है, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 क्यूब हमके अंदर चाहिए। और मेरे को यूज करना है बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लेमा है वो एक टाइप से पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज है, वही चीज है, दोनों के दोनों में डिफरेंस नहीं है। A = BQ + R, वेयर जो R है, ये जो R की वैल्यू है ये मेरी 0 के और B से क्या होगी, छोटी होगी। 0 के बड़ी और 0 के इक्वल भी हो सकती है, और B से क्या होगी, छोटी होगी। तो वहीं पर A = BQ + R। अब ध्यान से देखना, BQ को अगर मैं 6Q से कंपेयर करूँ या 6Q + 3 से, तो मेरे को दिख रहा है नॉर्मली कि जो B की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है। तो अगर मैं बात करूँ तो A = 6Q अगर मैं लेता हूं यहाँ पर, तो जो B की वैल्यू है वो कितनी है, 6 आ रही है। अब B की वैल्यू 6 आ रही है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर पॉसिबल कंडीशन कितनी है, सो द पॉसिबल कंडीशन ऑफ R, सो द पॉसिबल कंडीशन ऑफ
आर की जो पॉसिबल कंडीशन है कौन कौन सी है, आर इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या 6 आ सकता है? अगर 6 यहाँ पर आता है तो इसका मतलब ये है कि वो बी के इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास में क्या कंडीशन दे देखिए, हमारी कंडीशन दे देखिए कि जो आर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, बी से छोटी होगी। तो इसका मतलब जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है यहीं पर जाकर के वो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 6 वैल्यूज आ चुकी है। तो सबसे पहले हम एक एक वैल्यूज को लेंगे और यहाँ पर आर की जगह पर पुट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले स्टेप तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मली, स्टेप नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में काम करेगा। स्टेप किस में काम करेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट। अब यहाँ पर केस क्यों काम करेगा, क्योंकि हम लेमा के बारे में स्टडीज कर रहे हैं। तो लेमा इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो 6q प्लस 0। फर्स्ट केस ये बनेगा। सेकंड केस क्या बनेगा, केस सेकंड। और सेकंड केस क्या बनेगा, ध्यान से देखना, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1। केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड बनेगा मेरा a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। केस फोर क्या है, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। केस 4 और केस 5। केस 4 तो ये लिख चुका हूं, a इक्वल्स टू 6q प्लस केस 5। और केस 5 के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। केस 6 के लिए a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। टोटल 6 केस बन चुके हैं। इक्वल्स टू 6q प्लस 0, a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, इक्वल्स टू 6q प्लस 4 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं q के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल q की वैल्यू मैंने 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो मेरा निकल के आ रहा है इवन नंबर। क्या निकल के आ रहा है, इवन नंबर निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 6q प्लस 1 के अंदर मेरे पास में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है ओड नंबर। क्या आ रहा है, ओड नंबर रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो वहीं पर इस टाइप से मैं यहाँ पर इवन ओड करते हुए चले जाऊंगा। तो इवन ओड, ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा इवन और ये मेरा बनेगा ओड। तो टोटल मेरे पास में 3 केस जो है वो इवन नंबर के हैं और 3 ही केस जो है वो ओड नंबर के हैं। तो इवन नंबर के जो केसेस हैं वो है 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। वहीं पर जो ओड नंबर के केसेस है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे को साफ साफ बोला है कि शो देट मतलब मेरे को शो करना पड़ेगा कि जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा है यहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि मैंने यहाँ पर कर चुका हूँ सॉल्व कि ये ओड नंबर है, ये ओड नंबर है और ये ओड नंबर है, तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर और वो भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कौन सा इंटीजर, ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वेयर q इज इंटीजर। क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट लिख करके ये एंड करना पड़ेगा कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म के अंदर जाएंगे वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे, ओड नंबर। अगर यहीं पर वो इवन नंबर के बारे में पूछ लेता, किस जगह पर, यहाँ पर वो इवन नंबर डालता, तो मैं केवल ये 3 केस के बारे में बात करता, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के बारे में बात करता। क्लियर। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने यूक्लिड डिवीजन
लेमा की हेल्प ली। किसकी हेल्प ली है? यूक्लिडियन लेमा की हेल्प ली है। और लेमा मैं काफी बार बता चुका हूँ कि लेमा जो है वो एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। अब मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर देखा है। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक आर्मी कॉन्टीजेंट ऑफ 616 मेंबर, एक आर्मी के अंदर या फिर एक आर्मी की जो टुकड़ी है छोटी सी, उसके अंदर टोटल 616 मेंबर है। और यहाँ पर बोला गया है कि उनको मार्च करने के लिए आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। टोटल कितने मेंबर्स है आर्मी बैंड के? आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स है। इनके साथ साथ उनको परेड करनी है। मतलब परेड जो होगी वो स्क्वायरिकल फॉर्म के अंदर, स्क्वायरिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पर अगर 5 की है स्ट्रेंथ तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, टोटल 5 रो बनेगी 5-5 की। और 5 रो जो है वो इधर से 5 रो होगी, इधर से 5 स्टूडेंट होंगे। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 5 × 5 इस टाइप का बनेगा और टोटल 25 मेंबर्स मेरे को उसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पर उसी टाइप से बताया गया है कि 32 मेंबर्स है और 32 मेंबर्स जो है वो परेड के अंदर फॉर्म करेंगे। तो वापस से 2 ग्रुप्स बनेंगे और 2 ग्रुप्स बनने के लिए इन द सेम नंबर कॉलम, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बात की गई। बात किसके बारे में की गई है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बात करके इसका मतलब मैं उसके अंदर इसका एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ किस किस का? नॉर्मली मेरे को यहाँ पर 2 चीज दे रखी है, 616 और 32। तो 2 नंबर का मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ किस किस का? थर्ड क्वेश्चन, एचसीएफ किसका निकालूंगा? एचसीएफ निकालूंगा मैं 32 और 616 का। क्लियर? 32 और 616 का एचसीएफ निकालूंगा। तो 32 और 616 का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करूंगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? a = bq + r। जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल भी हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज बी लेस देन बाय p। क्लियर? ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये चीज मेरे को यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी। अगर मैंने ये चीज नहीं लिखी तो नंबर एग्जाम में एग्जामिनर काट सकता है। क्लियर? तो a = bq + r। अब यहाँ पर वही 32 और 616 में बड़ा कौन सा है? 32 और 616 में बड़ा 616 है। कौन सा बड़ा है? 616। तो 616 इज ग्रेटर 32। ऑफिशियली बात है जो बड़ा है वो एक के पास में आएगा। तो 616 अब 32 विच इज मल्टीप्लाई। अब कितने से मल्टीप्लाई होगा? 616 आ जाएगा, 616 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नॉर्मली डिवाइड करके देखूंगा किस टाइप से होगा, वो यहाँ पर मैं आपको शो करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ कि किस टाइप से होगा। ध्यान से देखना, नॉर्मली डिवाइड हम किस टाइप से करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि किस टाइप से लिख देते हैं, स्टूडेंट समझ में नहीं आता है उनको। तो मैं यहाँ पर 32, क्योंकि छोटे बच्चे जैसे करते हैं वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर 616। क्लियर? तो 32 और 616 के अंदर अगर बात करूँ तो फर्स्ट टाइम जाएगा और 32 यहाँ पर आ गया। क्लियर? 32 आ गया, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2, और ये कितना आ गया? 296। अगर हम बात करूँ 32 जो है वो 296 के अंदर कितनी बार जाएगा? तो लगभग ये जाएगा 9 टाइम्स। कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 × 2 = 18, 18 का 1, 6 27 और 28, 288। कितना बचा है यहाँ पर? यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है 6। ये क्या बच रहा है? 6 नहीं, 8 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है। 8 क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। ध्यान से देखना, 8 रिमाइंडर है। क्वोशंट कितना है? क्वोशंट है मेरे पास में 19। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 19 और रिमाइंडर कितना है? 8। अब तो क्लियर हो चुका है कि क्वोशंट क्या है। मैं यहाँ से क्वोशंट की वैल्यू ये उठाता था और रिमाइंडर की वैल्यू ये उठाता था, जो मैंने यहाँ पर अभी तक किया था। अभी 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस वापिस से 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप सेकंड, 8, 32 और 8 के अंदर आएगा। किसके अंदर? 32 और 8 के अंदर। तो 32 जो है वो यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ गया, 8 विच इज मल्टीप्लाई विथ 4 + 0।
अब यहाँ पर मैंने नॉर्मली मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को इतना नॉर्मली आता है कि 8 4 32 में बता सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने बार बार यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं किया। तो 8 4 32 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो होगा ये मेरा HCF 8 इज इक्वल टू HCF 8 जो है वो HCF है किस किस का, 8 और 32 का। और यही HCF किसका है, यही HCF है 32 और 616 का HCF है। 32 और 616 का क्या है, HCF है। यहाँ पर अब ये चीज ध्यान से देखना, तो यहाँ पर 32 और 616 का क्या है, 32 और 616 का HCF निकालना था बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वही R की वैल्यू जो होगी वो 0 और 0 के क्या है बड़ी होनी चाहिए, और B से क्या होनी चाहिए, हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो 616 और 32 616 और 32 के अंदर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर 8 जो है वो रिमाइंडर आ रहा है, वो मैंने दिखा दिया है यहाँ पर किस टाइप से आपको करना है। फिर उसके बाद में सो अगेन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इस टाइप से यहाँ पर जो HCF फाइनली निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 8 का निकल के आ रहा है। HCF कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। बाकी के क्वेश्चन अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1। तो यहाँ पर हमें वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जहां पर मैं बात करूंगा यूक्लिड बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल्स टू BQ प्लस R वेयर R इज ऑलवेज सोल, हाँ यस R ओके। तो ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, और इसने बोला है क्या, स्क्वायर के लिए। किसके लिए बोला है, स्क्वायर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के लिए। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि जो b की वैल्यू है, लेट b इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू कितनी वैल्यू एज्यूम की है, b की वैल्यू जो एज्यूम की है वो 3 एज्यूम की है। सो द पॉसिबल कंडीशन ऑफ R की जो पॉसिबल कंडीशन है वो 0, 1, 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बनेगा A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 0, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 और A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2। मैं यहाँ पर तीनों कंडीशन लिख देता हूँ, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 0, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2। ये तीनों कंडीशन लिख चुका हूँ यहाँ पर, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 0, A इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 और A इक्वल्स टू 3Q प्लस 2। यहाँ तीनों के अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे और इन तीनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे क्या ये 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर आता है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले केस 1 क्या है, केस 1 इसी के अंदर अगर मैं बात करूं नॉर्मली केस फर्स्ट क्या है, जब मैं r इक्वल्स टू 0 लगाऊं तो वह r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 3Q प्लस 0। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि उसने क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर इस 3Q का क्या किया, स्क्वायर बाय द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बाय द स्क्वायरिंग, क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर, बाय द स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर किया जब मैंने बोथ साइड, तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 3Q का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ 3Q का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर, कितना आ गया 9Q स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर 9Q स्क्वायर के अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पर 9Q स्क्वायर आ चुका है, a इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, और 3 कॉमन लेने के बाद में क्या बच रहा है, 3Q स्क्वायर बच रहा है। जो भी कॉमन बच रहा है कॉमन लेने के बाद में उसको हमें m एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, m एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3Q स्क्वायर इक्वल्स टू m, तो यहाँ पर
3m। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। तो फर्स्ट कंडीशन इज प्रूव कि 3m के फॉर्म के अंदर आएगा। तो केस 1 के अंदर यहाँ पर हम 3m के अंदर लाई कर रहे हैं। केस 2 के अंदर क्या होगा, वही केस 2 के अंदर r की वैल्यू कितनी रखनी है। केस सेकंड के अंदर r की वैल्यू कितनी रखनी है, r की वैल्यू रखनी है 1। r की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 आएगा। अब वापस से वही स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर बाय द स्क्वायर करना पड़ेगा किसका, दोनों साइड का। तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। किससे ओपन होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर मतलब ये वो वाला a स्क्वायर नहीं है, ये वो वाला, ये फॉर्मूले वाला a स्क्वायर है, ये नॉर्मली यहाँ वाला a स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर। क्लियर। प्लस 1 प्लस 6q। क्लियर। अब ये 9q स्क्वायर और 6q को हम थोड़ा सा आगे लेके आ जाएंगे। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों डिजिट्स के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों डिजिट्स के अंदर से 3q कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। मान लेते हैं 3 कॉमन आ रहा है, q भी कॉमन आ रहा है, लेकिन बट हम q को कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, दैट इज 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो मैंने बताया था जो भी कॉमन आने के बाद बचेगा उसको हम क्या एज्यूम करेंगे, उसको हम m एज्यूम करेंगे। 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m। तो ये क्या एज्यूम किया है, m। तो a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। कब, जब r की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब नेक्स्ट केस, लास्ट केस जो कि केस थर्ड है, r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, r की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो r की वैल्यू 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू 2 के लिए ध्यान से देखना, केस थर्ड r इक्वल्स टू, व्हेन r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2 होगा तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। क्लियर। तो यहां पर वापस से वही स्क्वायर करेंगे बाय द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, बाय द स्क्वायर करेंगे किसका, बोथ साइड का, सीधी सी बात है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसी फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 12q। क्लियर। 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ। 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, और इस 4 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इस 4 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहां से मेरे को क्या लेना है, 3 कॉमन लेना है। अब जब मैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन ले रहा हूं तो बच क्या रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये 1 तो ये वाला 1 बच रहा है। क्लियर। अब ये जो कॉमन लेने के बाद में ये जो डिजिट बची है इसको मैं लिखूंगा m। क्या लिखूंगा, m। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो क्या मैंने एज्यूम किया है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल्स टू m। तो अब मेरे पास में वापस जो वही थर्ड कंडीशन में क्या है, a स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर आएगा। तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसके अंदर यहाँ पर जो स्क्वायर है वहां पर 3m की फॉर्म के अंदर जा रहा है, या फिर जाएगा किसकी फॉर्म के अंदर, 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर जाएगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा है जिसमें ये नंबर नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्या है, वापस से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए शो देट द क्यूब, क्या वर्ड है, क्यूब करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, और वो 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म के अंदर आ सकता है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो वापस से वही बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूरा लिख के आना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इस वजह से मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, A = BQ + R, where R is always be greater or equal to what B। क्लियर? ये चीज हमेशा मस्ट है लिखनी, ये दोनों कंडीशन। अगर आपने ये कंडीशन लिखी और ये कंडीशन नहीं लिखी तो नंबर कटेंगे, अगर ये कंडीशन लिखी और ये कंडीशन लिखी तो भी नंबर कटेंगे। तो दोनों कंडीशन हमारे को लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की दोनों इक्वल वेटेज की चलती है, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का रूल है। तो यहाँ पर क्यूब करना है, क्या करना है, पहली बात तो हमारे को क्या एज्यूम करना है, हमारे को वही एज्यूम करना है। तो मैंने एज्यूम किया लेट B = 3Q, कितना लेना है, 3Q। So the possible condition of R, so the possible condition of R की जो पॉसिबल कंडीशन है इज इन द फॉर्म ऑफ 0, 1 और 2। कैसे? यहाँ पर हम 3 केस बनाएंगे। A = 3Q + 0, A = 3Q + 1 और A = 3Q + 2। इन तीनों केस के अंदर हम यहाँ पर उनका क्यूब करके देखेंगे, और क्यूब करने पर जो हमारे पास में रिजल्ट निकल के आएगा हो सकता है 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म के अंदर आ भी जाए और नहीं जाए। ये हमें प्रूफ करना है, तो मुझे पता है लगभग कि यही रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये देखना है यहाँ पर। फर्स्ट है सबसे पहले A = 3Q, तो केस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, केस फर्स्ट क्या है, व्हेन R = 0, जब R की वैल्यू 0 होगी तो A, केस फर्स्ट के अंदर व्हेन R = 0, A = 3Q + 0। अब यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब किया, तो A क्यूब और 3Q का मतलब 27Q क्यूब। तो A क्यूब अगर हम बात करूं यहाँ पर, तो A क्यूब = 27 का मतलब 9 कॉमन ले लिया, बचा कितना, 3Q क्यूब बचा, नहीं बचा, 3Q क्यूब बचा। तो यहाँ पर 3Q क्यूब के अंदर A क्यूब = 9 कॉमन ले लिया, 3Q क्यूब, और 3Q क्यूब जो है वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट M = 3Q क्यूब, क्योंकि मैंने बताया नॉर्मली ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट आती है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि वो M की वैल्यू होगी। तो A क्यूब = in the form of 9M, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9M। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट के साथ फॉलो हो रही है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि जब R की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, केस सेकंड के अंदर R की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 1 होगी, और 1 के अंदर यहाँ पर हमें वापस से पूरा वही सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं पूरा का पूरा रफ कर रहा हूँ, और उसके बाद देखना किस टाइप से पूरी स्टेप लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले वापस से वही केस सेकंड के अंदर क्या मानना है, व्हेन R = 1, जब R की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो A = 3Q + 1, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, इस साइड में और इस साइड में क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो A क्यूब = 3Q + 1 का क्यूब, A क्यूब = 3Q + 1 का क्यूब। अब मेरे को तो A + B के होल क्यूब का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो क्या होगा, A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, A क्यूब + B क्यूब + 3A² B + 3B² A। ध्यान से देखना, A क्यूब + B क्यूब
प्लस 3a² और 3b² ये फॉर्मूला होता है। तो a क्यूब की जगह ये तो a क्यूब ये वाला है, और इसका अगर मैं क्यूब करने की बात करूंगा तो 27q³ प्लस 1 प्लस 3a²b, तो 3 3 9 9 3 27q²। क्लियर। फिर उसके बाद में वापस से वही 3 3 9 और ये q। ये चीज समझ में आई, क्योंकि चारों स्टेप क्या है, फर्स्ट है a³, सेकंड है b³, थर्ड है 3a²b और फोर्थ है 3b²a। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर a³ इज इक्वल टू इन तीन में से, ये वापस से वही, इसको वापस सिस्टमेटिक से अरेंज कर देंगे a³ प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1। ठीक है। तो यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां से इन तीनों से 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन आने के बाद क्या बचा, 3q³ प्लस 9q² प्लस सिंपल क्यू बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये मेरे को वापस वही एज्यूम करनी पड़ेगी 9m प्लस 1। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा उसको हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 9q², सॉरी इधर 3q² है, कितना आएगा 3q²। क्लियर। तो 3q² प्लस सिंपल q। क्लियर। तो ये मैंने m एज्यूम किया है, तो a³ की जो वैल्यू आ रही है वो 9m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर आएगी। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 इज आल्सो। क्लियर। अब वापिस वही केस थर्ड डालना पड़ेगा। केस थर्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू कितनी एज्यूम करनी पड़ेगी, r की वैल्यू 2 एज्यूम करनी पड़ेगी। कितनी एज्यूम करनी पड़ेगी, 2 एज्यूम करनी पड़ेगी, और वापस से r इक्वल्स टू 2 रखना। क्लियर। अब वापस से r इक्वल्स टू 2 रखा। अब यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा 3q प्लस 2 का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ से वापस से वही सारी स्टेप्स चेंज हो जाएगी, सारी स्टेप्स वापस से चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखना एक एक चीज। सबसे पहले 3q का क्यूब दैट इज 27q³ प्लस b³ का मतलब क्या है 8 प्लस, तो यहाँ पर फिर उसके बाद में 3a²b, तो 54q² प्लस 3 3 जा 3 3 4 जा 12 12 4 जा 36 12 3 जा 36q। क्लियर। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर वापस इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग मतलब इसकी पावर के डिक्लाइन ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो 54q² प्लस 36q प्लस 8। इन तीनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर से 9 वाली डिजिट कॉमन आ रही है, तो 9 कॉमन लिया और जो भी बच रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। तो यहाँ पर इसको एज्यूम करेंगे 9m प्लस 8। क्या लिखा है, लेट m इक्वल्स टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो ये जो नंबर है ये एज्यूम करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, बेसिकली नॉर्मली ये ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट बच रही है ब्रैकेट के अंदर उसको सबको m मानते हुए चलेंगे। अगर हमने ये एज्यूम नहीं किया तो हो सकता है मैं भी एग्जामिनर ने ये देखे कि इसने यहाँ पर इसको एज्यूम नहीं किया है, तो हमें नंबर कट सकता है, नंबर नहीं मिलेगा उसमें इस चीज का। तो यहाँ पर वापस से वही चीज, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8, और 9m प्लस 8 की फॉर्म के अंदर आएगा। ध्यान से देखना। तो फिर 9m प्लस 1, 9m और 9m प्लस 8 की फॉर्म के अंदर आएगा। क्लियर। तो अब तक अब मेरी जो एक्सरसाइज हो चुकी है वो 1.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।